हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती परीक्षा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है वो रहने वाला है आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान यानी कि जो राज्य का सामान्य ज्ञान है उससे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे हम लोग। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो पटवारी भर्ती परीक्षा 2016 का है। और इसमें सीजी से जितने प्रश्न आए हुए हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड उनके बारे में पूरा जो है ऑफिशियल आंसर के साथ उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी जो आगामी जो पटवारी भर्ती परीक्षा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आपको छत्तीसगढ़ के किस लेवल की तैयारी करनी है और क्या किस किस पोर्शन से कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन के जो आंसर दिए गए हैं वो पूरी तरह से ऑथेंटिक हैं, जो कि आयोग द्वारा लिए गए हैं, मतलब कि व्यापम के द्वारा लिए हुए आंसर ही यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। लाइक कर दीजिए वीडियो को और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 136 यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या पूछा गया है कि सरगुजा के मेन पार्ट में कौन सा खनिज पाया जाता है। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। लौह एस्क, बॉक्साइट, कोयला या फिर चूना पत्थर। सरगुजा के मेन पार्ट इलाके में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट पाया जाता है सरगुजा के मेन पार्ट एरिया में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137। राव घाट में कौन सा खनिज पाया जाता है। राव घाट में बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर या लौह एस्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लौह एस्क। तो राव घाट में कौन सा खनिज पाया जाता है। अब देख सकते हैं दोस्तों कितना डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। राव घाट में लौह एस्क पाया जाता है। पहले व्यापम के द्वारा इसका आंसर बॉक्साइट लिया गया था जो मॉडल आंसर आता है, बट जो फाइनल आंसर आता है फिर उसमें लौह एस्क लिया गया। आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 138। अबुझमाड़िया इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबुझमाड़िया किस जनजाति की उपजाति है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर गोंड हो जाएगा। अबुझमाड़िया जो है गोंड जनजाति की उपजाति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139। इस राज्य की विशेष परंपरा विनिमय विवाह का निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। जो विनिमय विवाह कहा जाता है, ठीक है, विनिमय विवाह उसको किस नाम से जाना जाता है। लमसेना, पैठुल, गुरावट, पैसोतुर। तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर सी गुरावट जो है राइट आंसर होगा। विनिमय विवाह, ठीक है, इसी को गुरावट विवाह कहा जाता है। अब विनिमय विवाह क्या होता है, एक छोटा सा उस एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन है और दूसरे घर में भी बहन भाई हैं। तो अगर एक लड़के की शादी इस लड़की से होती है, उसके बाद इस लड़के की शादी इस लड़की से हो जाती है, ठीक है, तो ये हो जाता है दोस्तों गुरावट विवाह, विनिमय विवाह जिसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 क्या पूछ रहा है कि वनाच्छादित क्षेत्र के लिए इस राज्य का भारत में क्रम है। वनाच्छादित क्षेत्र, तो छत्तीसगढ़ का वनाच्छादित क्षेत्र में कौन सा क्रम है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तृतीय हो जाएगा। वनाच्छादित क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का तृतीय स्थान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141। वर्ष 2014 से 15 के इस राज्य सरकार को किस कृषि उत्पाद के लिए राष्ट्रीय कृषि कर्मठ पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये जो है 16 का एग्ज़ाम है, मैंने जैसे बताया 2016 का था, तो यहाँ 2014-15 के लिए यहाँ करंट अफेयर के रूप में इसको पूछा गया है। धान, गेहूं, उद्यानिकी या दलहन। तो 2014-15 के लिए इस राज्य को कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला था दलहन के लिए, ठीक है, दलहन के उत्पादन के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इस राज्य के कलचुरी वंश के इनमें से किस राजा ने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित किया था। ठीक है, बस्तर के किस नागवंशी शासक ने, किस राजा ने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित किया था। तो हिस्ट्री से आ जाता है, सीजी के हिस्ट्री से। ऑप्शन है आपके जाजल्यदेव, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है जाजल्यदेव प्रथम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143।
143 है, सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन से स्थान था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल प्रश्न है ये। सूबा व्यवस्था, ठीक है, जो मराठा शासन था छत्तीसगढ़ में उसको सूबा व्यवस्था कहा जाता था। तो सूबा व्यवस्था के अंतर्गत राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय कौन सा स्थान था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाता है रतनपुर। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, रायपुर, रतनपुर, जांजगीर चांपा, राजिम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है रतनपुर। याद रखिएगा, रतनपुर मराठों का जो है स्थान था, मुख्य स्थान था। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्टेट के जमींदार ने अंग्रेजी सेना की सहायता की, जिसने 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह को पराजित किया। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके भटगांव, बिलईगढ़, फिंगेश्वर, देवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देवरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देवरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। 1917 में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किसे होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की। तो इनमें से किसने जो है होम रूल लीग की स्थापना 1917 में रायपुर में की थी। रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखेल, लक्ष्मी नारायण दास या फिर बाबू राव दानी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रविशंकर शुक्ल ने की थी। किसकी? होम रूल लीग की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। बताना है आपको कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है इन चारों में से, रायपुर, धमतरी, जसपुर, जांजगीर चांपा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जसपुर। ठीक है, जसपुर जिले से होकर के गुजरती है। ये जो है व्यापम के द्वारा लिया हुआ आंसर है जसपुर। पहले इसको मॉडल आंसर में जांजगीर चांपा लिया गया था और फाइनल उत्तर में जो है इसको जसपुर लिया गया है। तो कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? अकॉर्डिंग टू व्यापम ये जसपुर जिले से होकर के गुजरती है। तो इस तरह के भी जो आपके कर्क रेखा, मकर रेखा से रिलेटेड आपके जो प्रश्न है, मतलब छत्तीसगढ़ से, उसको भी आपको पूरा देखना पड़ेगा कि किन किन जिलों से होकर गुजरती है, पूरा आपको याद रखना पड़ेगा, क्रम से भी याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी तीज यानी कि त्यौहार इस राज्य की अविवाहित लड़कियों द्वारा वैशाख माह में मनाई जाती है? अविवाहित जो है लड़कियों द्वारा कौन सा त्यौहार वैशाख माह में मनाई जाती है? बैसाख में। हरियाली, हरतालिका, हलछठ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हरियाली, हरतालिका, हलछठ नहीं होगा, ये व्यापम के द्वारा कहा गया। पहले इसका आंसर हरतालिका लिया गया था, बट उसको बाद में फाइनल उत्तर में उपयुक्त में से कोई नहीं लिया गया है। ठीक है, वैशाख में यहाँ पर पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। सारंगगढ़ एवं रायगढ़ के दरबारों द्वारा सम्मानित इस राज्य के संगीतकार कौन थे जिन्हें हारमोनियम बजाने में दक्षता प्राप्त थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सम्मानित जो है सारंगगढ़ एवं रायगढ़ के दरबारों द्वारा सम्मानित इस राज्य के संगीतकार कौन थे जिन्हें हारमोनियम बजाने में दक्षता प्राप्त थी? पंडित कार्तिक राम, पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे और करीमुल्ला खां और मुकुट राम ठाकुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149 में पूछा जा रहा है कि इस राज्य की बोली में रचित कविता संग्रह सुरता के चंदन के गीतकार इनमें से कौन से हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुरता के चंदन के गीतकार कौन हैं? प्यारे लाल गुप्त हैं, अमृतलाल दुबे हैं, श्यामलाल चतुर्वेदी हैं या फिर हरि ठाकुर है? तो इसका राइट आंसर हरि ठाकुर की तरफ जाता है। हरि ठाकुर जी ने जो है सुरता के चंदन जो है कविता संग्रह, सुरता के चंदन के गीतकार हरि ठाकुर जी हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 150। 150 में यह पूछा जा रहा है कि वर्ष 2014-15 में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2004-5 के स्थिर कीमतों पर खनिज क्षेत्र का क्या योगदान था? तो ये चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं से करंट अफेयर ढूंढ करके आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 21 में अगर पूछा जाएगा तो 19-20 की पूछी जाएगी या फिर 20-21 की पूछी जा सकती है अगर 2022 में एग्ज़ाम होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो राइट आंसर यहाँ पर लिया गया है 9.28%, तो ये 2014-15 के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के प्रश्न छत्तीसगढ़ से पूछे जाते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा में, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी यहाँ पर करनी है दोस्तों। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका जा करके पटवारी भर्ती परीक्षा में आपका सिलेक्शन होगा। और अभी से पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि चैनल का नाम देख लीजिए, स्मार्ट सीजी अपडेट। आप लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो को देख लिया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट ने यहाँ तक लास्ट तक मेरा वीडियो देखा हुआ है।
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।